चीन ने बीते साल दिसंबर में तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी पर दुनिया का सबसे बड़ा बांध बनाने का ऐलान किया था। इस घोषणा के महज 6 महीने बाद ही चीन सरकार ने इस बांध का निर्माण शुरू भी कर दिया। चीन का कहना है कि यह उसका सबसे बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रोजेक्ट है, जो कि उसके पिछले बड़े प्रोजेक्ट थ्री गॉर्जेस डैम से कई गुना बड़ा है। इस परियोजना के जरिए चीन अपनी ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने की बात कहता है। हालांकि इस प्रोजेक्ट को लेकर न सिर्फ तमाम विशेषज्ञों ने चिंता जाहिर की है, बल्कि इसे लेकर अब दो देशों भारत और बांग्लादेश में पानी की जरूरतों को लेकर भी अब चिंता पैदा हो गई है। इतना ही नहीं, चीन के इस फैसले के बाद भारत सरकार कूटनीतिक रूप से भी सक्रिय हो गई है। ऐसे में यहाँ जानना अहम है कि आखिर चीन की तिब्बत में बांध के निर्माण की पूरी योजना आखिर क्या है। वह इस बांध का निर्माण किन कारणों से करने की बात कर रहा है, इसमें क्या खतरे हैं और इसके अलावा भारत और बांग्लादेश में इस बांध को लेकर क्या चिंताएं जताई जा रही हैं। भारत ने चीन के इस कदम से निपटने के लिए क्या कुछ तैयारियां करने की बात कही है, आइए जानते हैं विस्तार से। नमस्कार, आप देख रहे हैं अमर उजाला, मैं हूं आपके साथ साहिल प्रिया। आइए सबसे पहले जान लेते हैं कि तिब्बत में ये बांध बनाने में आखिर चीन क्यों जुटा हुआ है। दरअसल चीन की तरफ से तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी पर बांध बनाने की योजना कोई नई नहीं है। इसे लेकर चीन ने ऐलान भले ही दिसंबर 2024 में किया हो, बल्कि वो 2020 से ही तिब्बत में बांध बनाने की तैयारी कर रहा था। चीन का दावा है कि वह इस बांध का निर्माण इसलिए कर रहा है ताकि 2060 तक वह ऊर्जा पैदा करने के मामले में जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता को कम कर सके और कार्बन न्यूट्रल देश का लक्ष्य हासिल कर सके। इसलिए वह तिब्बत में एक हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के जरिए ऊर्जा पैदावार को बढ़ाना चाहता है। हालांकि विशेषज्ञों का मानना है कि ये प्रोजेक्ट के पीछे सिर्फ ऊर्जा जरूरत पूरी करने की बात सिर्फ बहाना है और चीन इसके जरिए कूटनीतिक लाभ लेने की फिराक में है। चीन ने इस बांध को 2030 तक बनाने का लक्ष्य तय किया है। बताया गया है कि जब ये बांध बनकर तैयार हो जाएगा, उस वक्त ये दुनिया में हरित ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत होगा। इससे पैदा होने वाली ऊर्जा मध्य चीन के यांगजे नदी पर बने थ्री गॉर्जेस डैम के मुकाबले 3 गुना ज्यादा होने वाली है। आइए अब समझ लेते हैं कि तिब्बत में बन रहे इस बांध को लेकर आखिर विवाद क्या है और खतरा क्या है। चीन की ओर से तिब्बत में बनाए जा रहे मेदोग बांध का निर्माण शुरू होने से पहले ही इस पर विवाद शुरू हो चुका है। आपको मैप के जरिए समझाएंगे, स्क्रीन पर गौर से देखिए। दरअसल इसे बनाने के लिए चीन पर 1.2 ट्रिलियन युआन यानी करीब 170 अरब डॉलर यानी तकरीबन 14.4 लाख करोड़ रुपए तक का खर्च आ रहा है। ऐसे में पर्यावरणविदों ने ऊर्जा जरूरतें पूरा करने के लिए इतनी बड़ी रकम के खर्च पर अब सवाल उठा दिए हैं। दूसरी तरफ तिब्बत के कार्यकर्ताओं का कहना है कि इस क्षेत्र में पहले से ही ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के लिए कई बांध बनाए जा चुके हैं। ऐसे में एक और बड़ा बांध बनाकर नदी के बहाव को कम ज्यादा करने से प्राकृतिक नुकसान की संभावना कई ज्यादा है। हालांकि चीन ने कहा है कि वह निचले इलाके में पर्यावरण का ध्यान रखने वाला है। बांध को लेकर एक खतरा यह भी जताया जा रहा है कि ये ऐसे क्षेत्र में बन रहा है जो कि फॉल्ट लाइन के काफी नजदीक है, यानी हिमालय में पड़ने वाला यह क्षेत्र भूकंप के लिए काफी सक्रिय है और इससे प्राकृतिक आपदा का खतरा लगातार बना रहता है। ऐसे में बांध में एक हल्की सी दरार से न सिर्फ पूरा प्रोजेक्ट बल्कि बड़ी आबादी भी खतरे में आ सकती है। पर्यावरण कार्यकर्ताओं के मुताबिक जिस जगह पर बांध बनाया जा रहा है वह यारांगलुंग सांगपो नदी 50 किलोमीटर के दायरे के अंतर्गत 2000 मीटर तक ढलान में चली जाती है। ये चीन का सबसे जैव विविधता वाला क्षेत्र है, जिसकी बड़ी मात्रा में प्राकृतिक संसाधन मौजूद है। आइए अब जानते हैं कि चीन के इस बांध को लेकर भारत में आखिर चिंता क्या है। बीते साल जब चीन ने इस प्रोजेक्ट को शुरू किए जाने का ऐलान किया था, तब भारत और बांग्लादेश दोनों ने प्रस्तावित बांध के प्रभावों को लेकर चिंताएं जाहिर की थी। भारत ने आधिकारिक तौर पर जनवरी में इस मामले को उठाया था, वहीं बांग्लादेश ने फरवरी में चीन के सामने बांध निर्माण से होने वाली शंकाओं को सामने रखा था। दूसरी तरफ इसी महीने की शुरुआत में अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने भी न्यूज एजेंसी से बातचीत में इस प्रोजेक्ट को लेकर चिंता जाहिर की थी। उन्होंने इस चिंता को लेकर कहा था कि चीन की इस परियोजना को चलता एक वाटर बॉम्ब करार है, यानी एक ऐसा बॉम्ब जिसके जरिए चीन कभी भी भारत के पूर्वोत्तर में स्थित राज्यों पर पानी छोड़कर उन्हें डुबा सकता है। पेमा खांडू ने आगे कहा था कि चीन का भरोसा नहीं किया जा सकता, कोई नहीं जानता कि इससे यानी बांध से क्या हो सकता है। चीन के सैन्य खतरे को किनारे रख दें तो ये मुझे बाकी खतरों से कई ज्यादा खतरनाक लगता है। ये हमारे आदिवासी मित्रों के लिए एक अस्तित्व और जनजीवन का खतरा होगा।
वह काफी गंभीर है क्योंकि चीन इसे वाटर बॉम्ब यानी पानी के बम के तरह इस्तेमाल कर सकता है। दिसंबर 2024, जनवरी, फरवरी, मार्च 2025 में भारतीय विदेश मंत्रालय ने भी कहा था कि चीन से अपील की गई है कि वे ब्रह्मपुत्र नदी पर जो भी गतिविधि हो रही है उसका असर निचली धरा पर मौजूद राज्यों पर ना पड़े। हम अपने हितों की रक्षा के लिए जरूरी कदम उठाने और परियोजना की निगरानी जारी रखेंगे। आपको बता दें कि खांडू ने यह भी कहा था कि सबसे बड़ी चिंता इसी बात पर है कि चीन अब तक अंतर्राष्ट्रीय जल बंटवारे के समझौते का हिस्सा नहीं है। अगर वह इस समझौते का हिस्सा होता तो यह भारत के लिए बेहतर होता, क्योंकि इससे पानी छोड़ने के नियम तय हो जाते हैं, लेकिन उसका समझौते में ना होना एक बड़ी समस्या है। खांडू ने आगे बताया था कि मान लीजिए कि बांध को बना लिया जाता है और यह अचानक से पानी छोड़ दे तो हमारी पूरी सियांग बेल्ट तबाह हो सकती है। खासकर यहाँ रहने वाले आदि कबीले के जनजीवन को नुकसान भी हो सकता है। पेमा खांडू की तरह का एक ही बयान अरुणाचल प्रदेश के उप मुख्यमंत्री चाउना मीन ने भी दिया था। उन्होंने कहा था कि यारलुंग सांगपो नदी पर बड़ा बांध सियांग नदी को नीचे आते आते कम पानी के साथ छोड़ सकता है। इससे नदी में पाए जाने वाले जल जीवों और असम बांग्लादेश की बड़ी आबादी मुश्किल में आ सकती है, क्योंकि यह क्षेत्र कृषि क्षेत्रों में सिंचाई के लिए ब्रह्मपुत्र के पानी पर निर्भर करता है। आइए ऐसे में समझते हैं कि आखिर भारत की इसको लेकर चिंताएं कितनी सही हैं। अब ऐसा नहीं है कि चीन के बांध को लेकर भारत की तरफ से खतरे की आशंका निराधार है, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञ भी इस मसले को उठा चुके हैं। 2022 में एशिया ग्लोबल ऑनलाइन में भू राजनीतिक और वैश्विक कूटनीति मामलों के सलाहकार जॉन वीव डॉनलेन ने लिखा था कि ब्रह्मपुत्र भारत और चीन के सामाजिक आर्थिक विकास के लिए बेहद जरूरी है। ये भारत के 30% मीठे जल के संसाधन और 40% जलीय ऊर्जा की क्षमता वाला संसाधन है। चीन के लिए पीने के पानी के लिहाज से ब्रह्मपुत्र इतना मायने नहीं रखता है, लेकिन तिब्बत के कृषि क्षेत्र और ऊर्जा उद्योग के लिए ये बड़ी भूमिका निभाता है। उन्होंने कहा था कि भारत लंबे समय से ब्रह्मपुत्र में चीन के ऊर्जा पैदा करने वाले बांधों पर नजर रख रहा है। कई भारतीय विशेषज्ञ इसे चीन और भारत के बीच जल युद्ध की तरफ बढ़ता हुआ भी देख रहे हैं। आइए अब समझते हैं कि चीन के सबसे बड़े बांध के खतरे से आखिर भारत क्या कर रहा है और इस खतरे से निपटने के लिए भारत की रणनीति क्या रहने वाली है। अगर रिपोर्ट्स की माने तो चीन की तरफ से ब्रह्मपुत्र नदी पर बांध बनने के बाद के खतरों से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए भारत खुद भी अरुणाचल प्रदेश में एक बांध बनाने की तैयारी कर रहा है। इसे सियांग मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट नाम दिया गया है, जो कि सियांग जिले में पानी स्टोर करने और ऊर्जा पैदा करने के लक्ष्य के साथ बनाया जाएगा। इस बांध को एक कूटनीतिक बफर के तौर पर बनाया जाएगा ताकि चीन की तरफ से छोड़े गए पानी के बहाव का प्रबंधन किया जा सके और पूर्वोत्तर के राज्यों की आबादी और इंफ्रास्ट्रक्चर को बचाया जा सके। अधिकारियों का यह भी कहना है कि इस बांध में इतना पानी स्टोर किया जाएगा जिससे चीन की तरफ से अगर ब्रह्मपुत्र के पानी का बहाव कम कर दिया जाए तो भी पूर्वोत्तर की जरूरतें पूरी की जा सके। वहीं अगर चीन ज्यादा पानी छोड़ दे तो उसे बांध के जरिए रेगुलेट किया जा सके। हालांकि 1.1 लाख करोड़ रुपए यानी 13.2 अरब डॉलर की अनुमानित लागत वाले इस प्रोजेक्ट की प्रगति अब तक काफी धीमी रही है। भारत के जल शक्ति मंत्रालय ने इस प्रोजेक्ट को लेकर एनएचपीसी लिमिटेड को प्री फिजिबिलिटी रिपोर्ट तैयार करने का भी जिम्मा दिया था। हालांकि इस बांध को लेकर अहम जांच ही स्थानीय विरोध की वजह से अटकी हुई है। योजना के मुताबिक इस बांध में करीब 9 अरब घन मीटर पानी रखा जा सकेगा। इसके जरिए 11,000 मेगावाट बिजली पैदा भी की जा सकेगी, जो कि भारत की किसी और जल विद्युत परियोजना से कई ज्यादा है। हालांकि अब तक सबसे बड़ा सवाल यही है कि इस प्रोजेक्ट की शुरुआत को लेकर क्या कुछ होने वाला है और चीन की रणनीति क्या रहने वाली है और भारत इस पर कैसे अपना पलटवार करने वाला है। भारत के आगे क्या रणनीति रह सकती है, इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स पर जरूर बताएं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।